नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस जोन पर। आज हम आपके लिए समास की एक ट्रिक की वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले हम समास का संपूर्ण अध्याय लेकर आए थे और हमने समास की प्रैक्टिस भी करवाई थी। ठीक है, अगर वहां आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था या कुछ दिक्कत हो रही थी तो आप यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं समास। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए समास क्या होता है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का मेल समास कहलाता है। ठीक है, क्या है? दो या दो से अधिक। क्या है? दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक। कैसे होने चाहिए? सार्थक। ठीक है, सार्थक शब्दों का मेल ही समास कहलाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। संधि और समास में छोटा सा अंतर है। संधि क्या होती है? वर्णों का मेल होता है और समास क्या होता है? शब्दों का मेल होता है। ठीक है, संधि क्या है? वर्ण है और समास क्या है? शब्द है। ये चीज आप लोग को याद रखनी है। अब देखिए समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास होते हैं हमारे 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुब्रीहि। ठीक है, कितने? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुब्रीहि। अब चलिए एक एक को देखते हैं। ठीक, अब देखिए हमारा यहाँ है अव्ययी भाव समास। ठीक, अब आपको कितना याद रखना है कि यदि किसी भी शब्द के पहले, क्या? किसी भी शब्द के पहले यदि उपसर्ग लगा हो, किसी भी शब्द के पहले यदि उपसर्ग लगा हो तो वहां पर हमारा अव्ययी भाव समास होगा। क्या चीज? किसी भी शब्द के पहले यदि उपसर्ग लगा हो। अब देखिए उपसर्ग कैसा? यथा, आ, भर, अमु, नी, मा, प्रति। ठीक है, ये किसी भी शब्द के पहले, सिर्फ इतने ही उपसर्ग नहीं है, और भी उपसर्ग हैं। किसी भी शब्द के पहले यदि उपसर्ग लगा हो तो वहां पर हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब देखिए प्रतिदिन। अब प्रतिदिन में क्या है? प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। आजन्म में आ उपसर्ग है। यथासंभव में ये नहीं होगा, माफ कीजिएगा ऐसा गलत हो गया है। यथासंभव में यथा। ठीक है, अब देखिए प्रति उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और यथा उपसर्ग है। तो अगर किसी भी शब्द के पहले यदि उपसर्ग लगा हो तो वहां पर हमारा अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, अब देखिए दूसरा समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है? का, की, के लिए, में, पर, से। अब देखिए ये शब्द कौन से होते हैं? ये जो शब्द होते हैं ये हमारे कहलाते हैं कारक। तत्पुरुष समास कितने कारक में होता है? 6 में। ठीक है, कर्ता में नहीं होता है। ठीक, तो कर्म होता है, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। 6 प्रकार के कारक होते हैं, उनमें हमारा तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए कारक आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक, अब देखिए ये चिड़ी मार है। ठीक, चिड़ी मार। अब ये क्या है? रोग मुक्त। ये चिड़ी मार है, रोग मुक्त है और गौशाला है। ठीक, चिड़ी मार, रोग मुक्त और गौशाला। गौशाला मतलब गायों के लिए शाला, जहां गायें रहती हैं। ठीक, रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त। ठीक, चिड़ी मार मतलब चिड़ी को मारने वाला। ठीक, अब देखिए द्विगु समास। ठीक, द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु, द्विगु मतलब दो, दो मतलब संख्या। ठीक है, किसी भी शब्द के अगर पहले संख्या लग जाती है, क्या? किसी भी शब्द के पहले यदि संख्या लग जाए। ठीक है, अब संख्या कैसे? देखिए तिरंगा, ठीक, नवरात्र और चौराहा। चौराहा में, चौराहा मतलब 4 राहें, 4 रास्ता। चार, चार क्या हो गई? हमारी संख्या हो गई। ठीक है, नवरात्र, नौ मतलब नवरात्र। ठीक है, तिरंगा, तिरंगा मतलब 3 रंग। कितने रंग? 3 रंग। तो किसी भी शब्द के पहले यदि संख्या लग जाती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी शब्द के पहले यदि संख्या लगी हो तो वहां पर हमारा द्विगु समास होता है। चलिए अगला देखते हैं, द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है? इसको गलत लिखा है, ठीक है, इसको साफ कर दीजिएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है? और या होता है, या तो और होगा या तो या होगा। अब देखिए कैसे, दिन और रात। ठीक है, दिन रात, माँ पिता। ठीक, अब देखिए द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास में अंतर क्या है? अगर यहाँ माँ और माँ होता,
ठीक, तो यहाँ पर अव्यय हो जाता। ये दिन है, दिन के बाद अगर दिन ही लिखा होता तो भी यहाँ पर क्या हो जाता, अव्यय भाव हो जाता। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, दिन के बाद रात है, माँ के बाद पिता है, ठीक है, तो माँ और पिता हो गए, दिन और रात हो गए। ठीक, अगर ये बीच में और शब्द का लोप होता है, और शब्द होता है या दोनों विपरीत होते हैं तो वहां पर हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। बहुत छोटा सा अंतर है द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास में, याद रखिएगा। माँ और माँ, माँ और माँ होता तो हमारा अव्ययी भाव होता है, लेकिन माँ और पिता है तो हमारा द्वंद्व समास जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए अगला समास, अगला क्या है, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में क्या याद रखना है आप लोग को, है जो के समान। किसी भी समास का समास विग्रह करते समय यदि शब्द के बीच में है जो या फिर के समान शब्द निकल कर आए तो वहां पर हमारा क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। अब देखिए कैसे, महापुरुष, महापुरुष मतलब महान है जो पुरुष, ठीक, महान है जो पुरुष। ठीक, चरण कमल, चरण के समान कमल। देखिए बीच में क्या निकल के आ रहा है, चरण कमल, ये लिख गया हमारा चरण और ये लिख गया हमारा कमल। अब देखिए फर्क क्या है, यहाँ पे क्या आया हमारा, के समान। ठीक, तो समझ में आया आप लोग को कि चरण कमल, चरण के समान कमल, याद रखना है। अब देखिए अगला समास, अब अगला समास है हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक, कौन सा है, बहुब्रीहि समास। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है दोस्तों, देख लीजिएगा। ठीक है, किसी भी तीसरे का यदि बोध हो जाए यहाँ पर, जैसे किसी भी समास का यदि समास विग्रह करने पर कोई तीसरा अर्थ निकल के आए, ठीक है, तो वहां पर हमारा बहुब्रीहि समास होता है। अन्य पद की प्रधानता हो जहां पर, वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। अब देखिए कैसे, ठीक है, घनानंद है। ठीक, अब देखिए गंगाधर। ठीक, घनानंद और दशानंद, दशानंद मतलब दश है आनंद जिसके। किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जा रही है, तो जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जाती है तो वहां पर हमारा क्या होगा, वहां पर हमारा होगा बहुब्रीहि समास। क्या होगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। दशानंद, दश है आनंद जिसके, तो किसके दश आनंद है, रावण के। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अष्टभुज, अष्टभुज, अष्टभुज मतलब 8 भुजाएं किसकी हैं, दुर्गा जी की। किसकी हैं, दुर्गा जी की। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए एक तरफ से देखते हैं, अव्ययी भाव समास में आपको क्या याद रखना है, केवल और केवल उपसर्ग आ जाए। पहले क्या आ जाए, उपसर्ग आ जाए। तत्पुरुष में क्या आ जाए, कारक आ जाए। कितने कारक, 6, ये आपको याद रखना है। कितने कारक, 6, याद रखिएगा, कितने कारक, 6। अब द्विगु समास में क्या है, किसी भी शब्द के पहले यदि संख्या आ जाए, क्या है, किसी भी शब्द के पहले यदि संख्या आ जाए तो वहां द्विगु समास होगा। ठीक, अब देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या है कि माता पिता, दिन रात, और शब्द का बीच में लोप हो, क्या हो, और शब्द। ठीक है, याद रखना है। और दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, अगर दोनों समान हो जाएंगे तो हमारा अव्ययी भाव हो जाएगा, दोनों विपरीत हो जाएंगे तो हमारा द्वंद्व हो जाएगा। ठीक, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या है कि अगर इस शब्द का समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर आएगा है जो के समान, है जो के समान, इसमें समास विग्रह होगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास में क्या है, किसी तीसरे पद की प्रधानता होगी। ठीक है, जैसे अष्टभुज, अष्टभुज में क्या हो गया, 8 भुजाएं। अब 8 भुजाएं किसकी हैं, तो 8 भुजाएं किसकी हैं, दुर्गा जी की। ठीक है, किसी तीसरे पद की प्रधानता है, किसी, तो इसका जो समास विग्रह होगा तो उसमें किसी तीसरे पद की प्रधानता होगी। ठीक, अब आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्रैक्टिस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आप टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ऐड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।